हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि sec थीटा माइनस एक बराबर वर्गमूल दो माइनस एक गुणा टेन थीटा काल थीटा बराबर दो एन पाई होगा। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिकोणमिति से संबंधित है, और हम बात करते हैं जो हमारा टेन की घात दो थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है sec की घात दो थीटा माइनस एक, और हमारा ए माइनस बी की घात दो बराबर हमारा होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी, और ए की घात दो माइनस बी की घात दो का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है सेक थीटा माइनस एक बराबर वर्गमूल दो माइनस एक टेन थीटा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो इसका हम समीकरण का दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस एक की घात दो बराबर है वर्गमूल दो माइनस एक की घात दो टेन की घात दो थीटा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस एक की घात दो बराबर वर्गमूल दो माइनस एक की घात दो। इसमें हम ए माइनस बी की घात दो का सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल दो की घात दो प्लस एक की घात दो माइनस दो वर्गमूल दो गुणा में हमारा टेन स्क्वायर थीटा है। तो टेन स्क्वायर थीटा का हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा था जो कि हमारा होता है सेक की घात दो थीटा माइनस एक। तो एक को हम एक की घात दो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ गया सेक थीटा माइनस एक की घात दो बराबर वर्गमूल दो की घात है वो हमारा दो होता है प्लस एक की घात दो है वो एक होता है माइनस दो वर्गमूल दो गुणा में सेक की घात दो थीटा माइनस एक की घात दो। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है सेक थीटा माइनस एक की घात दो बराबर दो, और एक हमारा तीन हो जाएगा, तीन माइनस दो वर्गमूल दो गुणा में सेक की घात दो थीटा माइनस एक की घात दो। फिर ये प्लस बराबर में प्लस की संख्या बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस एक की घात दो माइनस तीन माइनस दो वर्गमूल दो गुणा में सेक की घात दो थीटा माइनस एक की घात दो बराबर शून्य। यहाँ से देखो भाई सेक की घात दो थीटा माइनस एक की घात दो, इसमें सूत्र लग रहा है हमारा एक की घात दो माइनस बी की घात दो जो कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस एक की घात दो माइनस तीन माइनस दो वर्गमूल दो गुणा में इसको हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस एक गुणा में सेक थीटा माइनस एक बराबर शून्य। तो यहाँ से हमारा उबेन स्टार है सेक थीटा माइनस एक है वो हम उबेन ले लेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास बच जाएगा सेक थीटा माइनस एक माइनस तीन माइनस दो वर्गमूल दो सेक थीटा प्लस एक बराबर है शून्य। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया सेक थीटा माइनस एक सेक थीटा माइनस एक। देखो माइनस को सेक थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा को तीन से करेंगे तो माइनस तीन सेक थीटा माइनस और माइनस प्लस दो वर्गमूल दो सेक थीटा, फिर माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस तीन को एक से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस तीन, फिर हम माइनस और माइनस प्लस दो वर्गमूल दो को एक से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दो वर्गमूल दो बराबर है शून्य। तो अब देखो यहाँ से इसको हम आगे हल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सेक थीटा माइनस एक लिखेंगे, यहाँ सेक थीटा माइनस एक, फिर हमारे पास देखो यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा माइनस तीन सेक थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस दो सेक थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस दो सेक थीटा प्लस हमारे पास है दो वर्गमूल दो सेक थीटा, फिर हमारे पास है माइनस तीन और माइनस एक माइनस चार प्लस हमारे पास है दो वर्गमूल दो बराबर है शून्य। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस एक
यहाँ से हमारा जो बिन स्टार है वो आ रहे हैं 2 sec थीटा। 2 sec थीटा उपनिष्ठ लेंगे तो पहले हम प्लस वाली संख्या लिखते हैं, तो प्लस वाली संख्या हमारे पास वर्गमूल 2, फिर माइनस एक, यहाँ -4 को देखो हम लिख सकते हैं 2 गुणा में वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया सेक थीटा -1, 2 sec थीटा वर्गमूल 2 -1। अब देखो यहाँ से हम -2 वर्गमूल 2 फिनिश लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2 -1 बराबर है 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ रहा है सेक थीटा -1। अब यहाँ से जो फिनिश आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है वर्गमूल 2 -1 गुणा में 2 sec थीटा -2 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो देखो यहाँ से तीन पदों के गुणनफल का मान 0 है, तो इस पद का मान हमें 0 नहीं हो सकता। इस पद को हम बराबर से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा -1 गुणा में 2 sec थीटा -2 वर्गमूल 2 बराबर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं, जैसे वर्गमूल 2 -1 का भाग देंगे तो ये हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा -1 गुणा में 2 sec थीटा -2 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो दो पदों का गुणनफल 0 है तो कम से कम हमारा एक पद है वो 0 होगा। तो यहाँ से सेक थीटा -1 बराबर 0, या 2 sec थीटा -2 वर्गमूल 2 बराबर 0। यहाँ से देखो सेक थीटा -1 बराबर 0 है तो हमारा सेक थीटा बराबर है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा बराबर 1, या हमारे पास आ जाएगा 2 sec थीटा -2 वर्गमूल 2 बराबर 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sec थीटा बराबर हमारे पास 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ से देखो भाई 2 से हमारा 2 कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा। तो यहाँ से देखो भाई सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा बराबर 1, या 1/cos थीटा बराबर वर्गमूल 2। तो यहाँ से देखो भाई हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर 1 आ जाएगा, या cos थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/वर्गमूल 2। यहाँ से देखो भाई cos थीटा में जो एक मान है वो हमारा 0 का होता है, तो cos थीटा बराबर cos 0 डिग्री, या cos थीटा बराबर हमारा जो 1/√2 है वो पाई/4 का मान होता है, तो cos पाई/4। यदि cos x बराबर है cos y, तो x का व्यापक मान x बराबर होता है हमारा 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ से देखो भाई cos थीटा बराबर cos 0 है तो हमारा यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 0, या थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस पाई/4। तो यहाँ से देखो भाई थीटा बराबर हमारे पास आ चुका है 2n पाई। तो हमें इस प्रश्न में ये सिद्ध करना था कि थीटा बराबर हमारा 2n पाई होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू आई होता है, आई है वो हमारी पूर्णांक संख्याएं है। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। तो मुख्य उदाहरण से ये हमारा प्रश्न सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।